हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। आज हमारी समय और दूरी में ये 5वीं क्लास है, जो आज बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए, टाइम को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहित बेंगलोर से मैसूर की तरफ कार चलाता है। रोहित बेंगलोर से मैसूर की तरफ कार चलाता है। 80 किलोमीटर के बाद वह दाएं मुड़ता है, 50 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 70 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। यह बताइए कि रोहित अब बेंगलोर से कितनी दूर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। रोहित बेंगलोर से मैसूर की तरफ जाता है। अब हमें पता नहीं बेंगलोर कहाँ है और मैसूर कहाँ है, लेकिन आप ये ना सोचें कि हमें चलाना, आप चाहे किसी भी दिशा से, कोई सी भी चारों दिशा में, कोई सी दिशा में चलाना स्टार्ट कर सकते हो। बेंगलोर से मैसूर की तरफ कार चलाता है, 80 किलोमीटर आप चला दें उत्तर दिशा में। उनने कहा 80 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता और 50 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 70 किलोमीटर चलता है। 70 चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर, अंत में दाएं 50 किलोमीटर। अब वो व्यक्ति कहाँ है भैया? इस टाइम वो व्यक्ति यहाँ पर है, रुक जाता है। यह बताइए रोहित अब बेंगलोर से कितनी दूर है। यानी अब रोहित यहाँ पर है और बेंगलोर यहाँ है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 70 है और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक के कितनी थी? 80। 80 में से 70 वापसी आ गया तो ये दूरी कितनी बची? 10। कितनी बची भैया? 10 किलोमीटर। तो बताइए बेंगलोर से अब कितनी दूर है? ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। जल्दी करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपीपीएससी में, यूपीपीसीएस में आया हुआ प्री क्वेश्चन में है। चले आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। यानी ये 4 दिशा हैं, एक्स का जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की ओर है। क्लियर है? वह दक्षिणावर्त 205 अंश घूमता है। अंश का मतलब 205 डिग्री घूमता है। एक होता है दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। कौन से? दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज 205 डिग्री घूमता है। तो यहां से यहां तक अगर हम बात करें 90 दूनी 180। कितना? 180। घुमा कितना है? 205। 180 में अगर हम 25 और चला दें, मान लें यहाँ, तो कितना होगा? ये 205। उसके बाद वह पुनः 160 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी 160 वामावर्त। तो यहाँ से यहाँ तक 25 हो गया। 25 और 90, 25 और 90 कितना हो गया? 115। और हमें जाना 160 है, तो बचा कितना? 115, 45। तो भैया 45 में यहाँ जाएगा, बिल्कुल आधे में, इस दिशा में। कहाँ जाएगा? इस दिशा में आ जाएगा। अब पूछ रहा अब एक्स का मुख किस दिशा की ओर है, तो बताना भैया ये कौन सी दिशा है? ये होती है नॉर्थ और ये होता है ईस्ट। तो उत्तर पूर्व दिशा में है। कौन सा? ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। चलें आगे की तरफ, जल्दी नोट करें। कर लिया सभी ने? ध्यान दें, एक बार फिर इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान दें। चेहरा उत्तर दिशा में है, 205 डिग्री अंश घूमता है दक्षिणावर्त। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 205 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज यानी राइट दायां। 160 डिग्री वामावर्त यानी बायां। आप इन्हें आपस में घटा लीजिए, ज्यादा किसका बचा? 5
20 में से 16 गए 4, यानी 45 डिग्री राइट चलाना है। कितना? 45 डिग्री राइट। तो यहाँ उसका चेहरा उत्तर दिशा में था, 45 डिग्री राइट चलाएंगे यहाँ पर। तो बताओ ये चेहरा कौन सी दिशा में है? उत्तर और पूर्व। कहाँ है? उत्तर पूर्व में। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। चलें आगे की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23। संध्या और विनीता पूरब की ओर मुंह करके खड़े मुंह किए हुए हैं। संध्या और विनीता पूरब की ओर, यानी इनका चेहरा पूरब दिशा में है। क्लियर है? संध्या 45 डिग्री वामाविरत घूमती है। संध्या 45 डिग्री वामाविरत घूमती है। 45 डिग्री संध्या आ गई यहाँ पर। कौन है? संध्या। और फिर 135 डिग्री दक्षिणाविरत घूमती है। 45 ये कितना? 45 ये और 90 ये कितनी होगी? 135। अब संध्या इस वक्त यहाँ पर है। कहाँ पर है? संध्या इस वक्त इस दिशा में है। कितना कोण घूमने पर विनीता संध्या के विपरीत दिशा में होगी? विनीता भी तो यही है, संध्या यहाँ, संध्या के विपरीत दिशा कौन सी है ये? तो बताओ विनीता को कितने डिग्री घूमना होगा भैया? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना होगा। कितना? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये विनीता है यहाँ पर और यहाँ पर संध्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो सवाल में पूछा गया विनीता को कितने डिग्री घूमना होगा? तो 90 डिग्री बाएं। 90 डिग्री बाएं घूमना होगा। ऑप्शंस सी इज द राइट आंसर। 90 डिग्री वामाविरत। कितना है? 90 डिग्री वामाविरत। चलिए आगे की तरफ। आगे बात समझ में कर लिया सभी ने? मेरे भाई और बहनों, क्लास में धुआं धुआं करने वाले हैं। एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। तो 12:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? देखिए 12:30 बजे, 12, 3, 6, 9। उसने कहा 12:30 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में है। घंटे की सुई इस दिशा में होगी और मिनट की सुई इस दिशा में होगी। ठीक है? घंटे की सुई उत्तर दिशा, इसको क्या बताया है? उत्तर दिशा। और मिनट की सुई दक्षिण, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में दर्शाई है। मिनट की सुई, ये तो प्रॉपर सही है बिल्कुल, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। तो 12:45 पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में? तो मिनट की बिल्कुल एक्यूरेट ये बताइए। तो हमें मिनट की बतानी, मिनट की एक्यूरेट ही बतानी हमें। आप जानते हैं कि 12:45 पर देखिए भैया, 12:45, तो 12 ये 12:45, 12 और 45 मिनट। मिनट की सुई ये है, कौन सी है? ये है। तो ये कौन सी दिशा होती है? जब ये दक्षिण होती है, साउथ होती है, और उसने साउथ ही बताया है, तो ये वास्तव में वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। तो बताइए 12:45 पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करिए जल्दी, आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। यदि घंटे की सुई पूरब की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 12, 3, 6, 9। उसने कहा 4:30 बज रहे हैं, तो इसका मतलब घंटे की सुई यहाँ पर होगी, मिनट की सुई यहाँ पर होगी। घंटे की सुई पूरब दिशा में, देखिए ये पूरब दिशा दर्शा रहा है इसको। कौन सी दिशा? पूरब दिशा। तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? तो आप एक बात बताइए, इन दोनों के बीच की दिशा को क्या बताया इसने? पूरब। क्या है? पूरब दिशा। इसको जब पूरब दिशा बताया है, आप जानते हैं ये चारों दिशा होती हैं।
ये दिशा उसने पूरब बताई है भैया, क्या बताई है? पूरब। तो आप जानते हैं पूरब के सामने कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। कौन सी दिशा होती है? पूरब के सामने पश्चिम। पूरब यहाँ से 45 डिग्री इस दिशा में घूम गया, तो ये वाली भी तो दिशा यहाँ की होगी। तो यहाँ क्या होती है दिशा? दक्षिण। दक्षिण कहाँ की? यहाँ पर। दक्षिण के सामने क्या होता है? उत्तर। दक्षिण के सामने क्या होता है? उत्तर। तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? तो भैया 4:30 बजे मिनट की सुई यहाँ पर होगी। 4:30 बजे मिनट की सुई यहाँ पर होगी। तो बताओ ये कौन सी दिशा है? दक्षिण और पूरब दोनों के बीच में है, तो हम दोनों का ही नाम लेंगे। आंसर क्या होगा? दक्षिण पूरब। क्या होगा? ऑप्शन डी, दक्षिण पूरब। क्लियर है? चले फिर आगे की तरफ। घड़ी में 9:15 का समय हो रहा। घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में है, तो मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी? 9:15 पर, 9:15 पर, 9:15। 9 पर घंटे की सुई यहाँ पर होगी, 15 मिनट पर मिनट की सुई यहाँ पर होगी। घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में है, घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में? पश्चिम में। तो मिनट वाली सुई पश्चिम के सामने क्या होती है? पूरब। तो मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है? पूरब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत आसान ही क्वेश्चन है। चले आगे की तरफ। अगर किसी भाई या बहन को अगर समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट कीजिए। एक घड़ी इस प्रकार रखी है, दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। दोपहर के 1:30 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? देखिए एक घड़ी इस प्रकार रखी है, दोपहर 12 बजे, 12 बजे की बात है। कितने बजे की बात? 12 बजे की बात। 12, 3, 9, 6। 12 कब बजते हैं? तब भैया अगर दोनों ही सुई घंटे वाली भी यहाँ हो और मिनट वाली भी यहीं हो। ठीक इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे मिनट वाली सुई उत्तर पूरब। ये मिनट वाली सुई उत्तर पूरब है। ये कौन सी दिशा भैया? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। अब आप देखिए पूरब दिशा यहाँ पर होती है, पूरब दिशा यहाँ पर होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ 45 डिग्री इधर खिसका दें, पूरब यहाँ ले आए और उत्तर दिशा को यहाँ ले आए, तो यहाँ कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा। और यहाँ कौन सी होगी? दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। क्लियर है? उत्तर पूर्व दिशा में। तो 1:30 बजे, दोपहर के 1:30 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? दोपहर के 1:30 बजे घंटे वाली सुई। तो भैया आप बताइए, दोपहर के 1:30 बजे, 1:30 बजने में मिनट की सुई तो इस दिशा में होगी, घंटे की सुई इस दिशा में होगी, मिनट की सुई इस दिशा में होगी। जब ये इस दिशा में होगी घंटे की सुई, और ये कौन सी दिशा दिखा रहा? पूरब। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? पूरब दिशा में। कौन सी दिशा में? पूरब दिशा में। क्लियर है? चले आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ ये टाइप नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइप को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ 27 तक कंप्लीट किए। ठीक है? तो मेरे भाई और बहनों, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और आपको पता ही है, आपने पढ़ ही लिया है, आपने देख ही लिया है कि कैसा कंटेंट दिया जा रहा है। बड़ा ही ज़बरदस्त कंटेंट है। तो मेरे भाई और बहनों, आप ध्यान के साथ पढ़िए, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप निश्चित सफल हो जाएंगे। ठीक है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।